पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र, आपको पता है ये आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए उपयोगी है। प्रश्न है आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन है आपके पास में, मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व बताइए। मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व बताइए। जितना आईएमपी क्वेश्चन है आप उसे समझें, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मांग को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व बताना है आपको। मांग को अनेक तत्व प्रभावित या निर्धारित करते हैं, इनमें प्रमुख निम्नलिखित है। इनमें से प्रमुख जो निम्नलिखित है वो अपन पहला देख रहे हैं। पहला दिया है वस्तु की कीमत। मांग को वस्तु की कीमत प्रभावित करती है। यदि किसी वस्तु की कीमत कम है तो लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे, और कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसमें दिया गया है। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उसकी कीमत होता है। क्या दे रखा है, उसकी कीमत होता है। वस्तु कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। अगर कीमत में, ये पेन है, इसकी कीमत में परिवर्तन हो जाएगा तो उसकी मांग में भी क्या हो जाएगा, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में भी परिवर्तन हो जाएगा। प्रायः वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। देखो, वस्तु की कीमत घटेगी तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़ती है, और कीमत के बढ़ने पर घटती है, और कीमत बढ़ेगी तो मांग कैसी हो जाएगी, उसको घटती जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट था वस्तु की कीमत पर। दूसरा उपभोक्ताओं की आय पर। दूसरा पॉइंट दे रखा है उपभोक्ताओं की आय पर। वस्तुओं की मांगी गई मात्रा, वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा उपभोक्ता की आय पर भी निर्भर करती है। यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो तो आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यदि वस्तु कीमत है, ये पेन की कीमत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये पेन है, इसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आय बढ़ने पर क्या होगी, इसकी मांग बढ़ जाएगी, तथा आय कम होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। और आय कम होने पर क्या होगी, वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आय कम होने पर वस्तु की मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उपभोक्ता की आय पर भी निर्भर करता है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे, और इनकम कम है तो आप कम खरीदेंगे। उसके बाद अगला देखो, उपभोक्ताओं की रुचि पर। उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, आदत, रीति रिवाज के कारण वस्तु की मांग प्रभावित हो जाती है। उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, आदत, रीति रिवाज के कारण भी वस्तु की मांग प्रभावित हो जाती है। अगर कोई सी नई फैशन की वस्तु आ गई है तो उसे खरीदने लग जाएंगे लोग। फैशन बदल गई है तो उसे नहीं खरीदेंगे। जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ती है उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ती है उस वस्तु की भी मांग बढ़ जाती है। उदाहरण, यदि लोग कॉफ़ी को चाय की अपेक्षा अधिक पसंद करने लगते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कॉफ़ी को चाय की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं, तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी और चाय की मांग कम हो जाएगी। कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और चाय की मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है जनसंख्या। यदि किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है, क्या बोला है, यदि किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगी। जैसे अपन देखते हैं, घर में 500 रुपये का राशन आता है, अगर घर में सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी तो वहाँ का राशन भी बढ़ जाएगा। मतलब यही होगा, मांग बढ़ने पर, जनसंख्या बढ़ने पर मांग में भी वृद्धि हो जाएगी, वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी, अधिक वस्तुओं को खरीदना पड़ेगा। अगला दे रखा है आपको, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने की आशा होती है, भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने की आशा होती है, वर्तमान में उनकी मांग बढ़ जाती है। वर्तमान में क्या होता है, उनकी मांग बढ़ जाती है। वर्तमान में उनकी मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत कम होने की आशा होती है, इसके विपरीत भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत कम होने की आशा होती है उनकी मांग वर्तमान में कम हो जाती है। अब उनकी कीमत कम होने की आशा होती है, उनकी मांग क्या हो जाती है, उनकी मांग वर्तमान में कम हो जाती है। पहला पॉइंट बताया था वस्तु की कीमत पर, दूसरा उपभोक्ता की आय पर, तीसरा उपभोक्ता की रुचि पर, चौथा था जनसंख्या पर, पांचवा था
भविष्य में मूल परिवर्तन की आशा पर। ठीक है, ये 5 पॉइंट थे। एक लास्ट पॉइंट और बच रहा है, मैं आपको बताता हूँ 6 नंबर का। देखिए, जलवायु। किसी क्षेत्र की जलवायु भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। उस क्षेत्र की जलवायु वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में गर्म कपड़े की मांग अधिक होगी। अगर जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी वहाँ पे गर्म कपड़ों की मांग अधिक होगी, जबकि गर्म जलवायु प्रदेशों में इनकी मांग कम होगी। गर्म जलवायु प्रदेशों में इनकी मांग कैसी होगी? कम होगी। 5-6 पॉइंट बताए मैंने आपको। पहला, उपभोक्ता की वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय। उसके बाद में अगला पॉइंट बताया था मैंने आपको। उसके बाद अगला पॉइंट था आपके पास में जनसंख्या, जलवायु, भविष्य में कीमत बढ़ने पे आसार, भविष्य में कीमत बढ़ने के आसार पे। उसके बाद में ये 6 पॉइंट थे आपके पास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका उद्देश्य होना चाहिए आपके 5 दोस्तों को आपको इसे शेयर करना है, उनका भी इसको फ़ायदा पहुंचाना है और उनको भी बोलना है कि आप भी अगले 5 दोस्तों को उनको शेयर करें। ठीक है, जय श्री कृष्णा।